वो गांव अब अरण्येश कहलाता था। एक ऐसा स्थान जहां बारिश ने वर्षों से कदम ही थाम लिए थे और आसमान मानो किसी प्राचीन रंजिश के कारण मौन धारण किए हुए था। धूल भरे पीले बादल हर दिन ऊंचे ऊंचे मंडराते रहते, पर धरती पर उनकी बूंदें कभी नहीं उतरती। खेत फटे हुए, दरारें गहरी, और वहां जो घास उम्र भर छिपकर रहती थी वह अब भीतर भी नहीं उगना चाहती थी। रातें एक नई तरह की तहखाने हुई। नींद के पेड़ों के बीच से गुजरती हवा किसी और दुनिया का शोर लाती, कभी सिसकियों की तरह, कभी किसी अनजान रोने की तरह। दूर दूर से आती कुत्तों की भौंक लोगों की रूह तक पहुंचती और पूरा गांव ठहर सा जाता। धीरे धीरे अंधविश्वास ने अपनी जड़ें जमा ली। किसी ने कहा किसी देवी ने रोश कर रखा है, किसी ने कहा कोई पुराना श्राप गांव पर उतर आया है। शाम होते ही जब धूल उठती और सूरज अपने पंख फैलाकर ढलता, गांव की चौपाल पर वही पुरानी बातें दोहराई जाती। कहानियां जो अब भूतत्व की सीमा पर थीं। अरण्येश के उस छोर पर जहां कच्ची पगडंडी झाड़ियों के बीच खो जाती थी, वहीं पर चित्रा की झोपड़ी ठीक जंगल की नोक पर थी। उसका चेहरा झुर्रियों से सने हुए था, सफेद बाल कटे हुए और आंखों में ऐसा सन्नाटा था जैसे सब कुछ देख आने के बाद भी बोलने के लायक शब्द न रहे हों। कभी लोग उसे दयावान वैद्य मानते थे, घर घर उसका नाम इज्जत से लिया जाता था। बुखार में औषधि, प्रसव में सहारा, बीमारी में हाथ पकड़ने वाली वह तस्वीर। मगर वही हाथ जब गांव की भीड़ पर पलटने लगे तो दया के साथ साथ खूंटे की सुई भी चलने लगी। उस रात जब झोपड़ी में दिया कांप रहा था और मीरा की चीखें मिट्टी की दीवारों पर टकराकर गूंज रही थीं, बाहर खड़े लोग केवल आवाज सुन रहे थे। कौन समझ पाएगा कि दैवीय अपेक्षा कब बदनाम हो जाती है। और फिर वह पल आया जब नई औंधी सी आवाज ने वहां का हर शोर दबा दिया। बच्चे की पहली रोने की आवाज गूंजी, दरवाजा खुला और चित्रा बाहर निकली। गोद में नवजात, चेहरे पर थकान, पर आंखों में एक कोमल सुकून। पर उसी क्षण किसी ने झोपड़ी के भीतर झांका और जो दृश्य सामने आया उसने हर दिल को बदल दिया। मीरा निष्प्राण पड़ी, होंठ नीले, बिस्तर पर सूखा खून और आंखें खुली हुई। भीड़ में एक ठहराव, फिर एक नाम, चुड़ैल, दुष्ट, देवी का अपमान। आरोपों की आग ने हवाओं को और तेज कर दिया। चित्रा ने कहा था कि उसने केवल प्रार्थना की थी, जीवन को दिया था, पर भीड़ ने उसे सुनने का नाम नहीं लिया। जब उसकी झोपड़ी को आग के हवाले किया गया तब उसकी औषधियां, जड़ी बूटियां और पुरानी कहानियां लपटों में घुल गईं। सूखी जातियों की खुशबू धुएं में घुलकर कहीं खो गई और वहीं चित्रा जैसे कोई छाया जंगल की ओर चल दी, उसी दिशा में जहां पुराना काली मंदिर खड़ा था, जहां पत्थर धूल और मकड़ी के जालों में लिपटे हुए थे। नीम के पेड़ों की पत्तियां सिसक रही थीं, मानो वे उसके भीतर की पीड़ा सुन रही हों। चित्रा ने मंदिर के नीचे जमीन खोदी, अपनी उंगलियों से मिट्टी में अपनी पीड़ा दफन की, और तब उसने मिट्टी में एक पुतला रखा, एक छोटा मानव आकार का फीता जिस पर उसने कोयले से कुछ शब्द लिखे और काले धागे से एक लाल मनके को बांधा। उसके होंठों पर अश्रु नहीं थे, सिर्फ एक ठंडी और हार्दिक चमक, और उसके फुसफुसाते स्वर में अब प्रार्थना नहीं बल्कि एक अभिशाप था जिसे हवा ने सीधे गांव के कानों में पहुंचा दिया। उसके अगले शब्द हवा में अग्नि की तरह फैल गए और अरण्येश में वैसा परिवर्तन आया जिसे न प्रतिरूप किया जा सकता था न छिपाया। सिंहादेव के घर में एक अजीब बदबू घुल गई, मानो वहां कोई पुराना जहर इकट्ठा होकर अब हवा में बिखर रहा हो। खेतों की फसलें एक एक कर सड़ने लगीं, पशु रोग से झुलस पड़े और घरों के भीतर थकान ने अपनी नई भाषा दे दी। लोगों के हाथों पर अनैसर्गिक निशान उभरने लगे, त्वचा पर छोटे छोटे गहरे निशान जैसे सिक्कों की छापें। पहली बार गांव वालों ने महसूस किया कि यहाँ कुछ विश्वसनीय खत्म हो रहा है। नींदें टूट रही थीं और रातों की परतें जो पहले ढंक कर रखती थीं अब खोलकर भीतर तक ठंड पहुंचा रही थीं। पंडित हरिराम ने कहा कि यह कोई साधारण काला जादू है, यह रूहों को जगाने और जीवन को चूसने वाला काम है। किसी ने पुतला दफन किया है, किसी ने उसकी आत्मा को बांध दिया है। नामों की सूची लंबी हुई पर आंखें एक ही ओर मुड़ी, उस झोपड़ी, उस पर और उन पलों पर जब उन्होंने एक जीवित आत्मा को जला दिया। चित्रा ने कहा कि उसने कभी किसी का अपमान नहीं किया, उसने जन्म दिए, बच्चों की जानें बचाईं, और जब गांव ने उसे अकेला छोड़ दिया तो वही देवी उसकी सुनती थी। उसने कहा कि देवी उसका भय नहीं
उसकी शरण थीं, पर भीड़ ने उसकी दलीलों को नहीं सुना। उनके कानों में केवल अपना दर्द, अपना भूखमरी का भय और उसका आरोप गूंजा। जब उसने पुतले को मंदिर के नीचे दफन किया, हर मुट्ठी मिट्टी के साथ एक एक शब्द उसके जुबान से निकला, बेशर्मों के लिए चेतावनी, जिनके हाथों ने उसे आग दी। उसने कहा कि जब सच को जला दिया जाता है तो राख कुछ कहती है, और वही राख अब एक नई भाषा में गांव को सुनाने लगी। पुतले की छाती पर जो शब्द लिखा था वह सिर्फ कलम की स्याही नहीं था, वह उस रात की हर उलाहना और हर आह से बनी एक महाशाप की तरह था। अरण्येश के भीतर हवा बदलने लगी। खेतों की सूखी हवा में अब कोई और महक आ गई, जो किसी मरे हुए जीव की गंध की तरह घुलती। पशु कमजोर पड़े, गायें और भैंसें अचानक ही बीमार हो उठीं, और जो लोग पहले चित्रा की दवाइयों को धन्यवाद देते थे, वे अब उसकी कथित कुप्रथा का रोना रो रहे थे। सीमा की तबीयत नींद के पेड़ की छाया सी फैलने लगी। पहले हल्की थकान, फिर बाल झड़ना और बाद में हाथों पर रंग बिरंगे निशान। जिस पर किसी ने हाथ रखा वो ठंडा पड़ जाता, मानो उसकी देह में किसी मृत धातु का स्पर्श उतर आया हो। रातें असहनीय हो गईं। लता की तरह कुछ भी नहीं, पर हर घर में किसी प्रकार की दबी हुई चीख गूंज उठती। जब वे कुछ बोलते तो आवाज इंसानी नहीं लगती, किसी और कंठ से निकली सी लगती। पंडित हरिराम के शब्दों ने आग में घुमाया, अगर यही दफन निकाला नहीं गया तो यह जादू फैल जाएगा। पर किसी भी चेतावनी ने भीड़ के हाथों को रोक नहीं पाया। वे अकेले उस पुतले को नष्ट करना चाहते थे, पर जिस वजह से उन्होंने चित्रा को जला दिया था, वही वजह अब उनकी गर्दनों पर लौटकर सांसें रोकने लगी। चित्रा ने खुद कहा था, मैंने जीवन दिया है, मौत नहीं। पर जब अफवाहों की आग भड़कती है तो इंसान कौन सी बातें सुनता है? सिर्फ अपने भय और अपने अपराध का प्रतिरूप। और जब चित्रा जंगल की ओर चली गई, उसने वहां जो बोया था वह अब हवा की लकीरों से गांव के हर कमरे में उतर रहा था। मंदिर की टूटी दीवारों के पास उस रात जो दिखा, उसने लोगों के दिलों की सीमाओं को चीर दिया। मिट्टी में दफनी उस छोटी सी मानवीय आकृति को जब बाहर निकाला गया तो उसकी आंखों सी पिंडरियों में कुछ ठंडी रोशनी झिलमिला रही थी। पुतले का गला काले धागे से बंधा हुआ, लाल मन का बीच में टंगा, और छाती पर कोयले से वही वाक्य ओढ़ा हुआ, तेरा सुख मेरी प्यास, जो अब जैसे किसी पुरानी कसक का अनुवाद बन चुका था। मशालें पास लाई गईं, पर पुतला नहीं जला, जैसे कोई अंदर से उसे जकड़े हुए था और आग को ठुकरा रहा था। तभी मंदिर के भीतर से एक स्वर निकला, ठंडा, पुराना और अटल, तुम्हारा अंत मेरा। और इस वाक्य के साथ एक घनी सन्नाटा टूट पड़ा। पंडित की माला जमीन पर गिर पड़ी और उसकी सांसें रुकने सी हो गई, और जो लोग पहले हिम्मत कर आए थे वे डर के मारे भाग निकले। सिंहदेव ने पुतले को उठाया। मिट्टी की छिन्न भिन्न कतरने उसकी उंगलियों से चिपकी रहीं। वह पुतला जैसे किसी बुरे उपहास की परछाई बनकर गांव के कोनों तक घुस गया। वह उसे बाहर जलाकर खत्म करना चाहता था, पर जैसे ही उसने प्रयास किया, मंदिर के पत्थर कंपन करने लगे और हवा ने फिर वही आवाज दोहराई। अगली सुबह जब पहली किरणें गांव पर पड़ी, सिंहदेव के घर से गूंज उठी चीखें। सीमा का शरीर पलंग पर पड़ा, आंखें खुली पर भीतर खाली, होंठ नीले और शरीर पर गहरे नीले हरे निशान। पुतला वहीं पड़ा था, पर अब उसकी गर्दन गायब थी, और जहां गर्दन रहती वहां काली राख का एक बड़ा दाग था, मानो उसे भीतर से जला दिया गया हो। सिंहदेव कोने में बैठा था। उसकी आंखें अब किसी इंसानी चमक से शून्य हो चुकी थीं। उसके हाथों में पुतले की मिट्टी चिपकी थी और उसके होंठ बड़बड़ा रहे थे, शब्द जो समझ से परे थे। गांव ने जाना कि जो कुछ उन्होंने खोया है वह केवल एक व्यक्ति नहीं था। उन्होंने अपनी नींद और अपनी शांति खो दी, और कुछ लोगों ने कहा कि शायद उनकी आत्माएं ही कहीं टूटकर बिखर गईं। रातों के बाद अब कोई नींद के पेड़ों के नीचे नहीं बैठता। मंदिर के कदम सुनसान हैं, और अरण्येश के जंगलों की सीमाओं से अब भी कभी कभी वही ठंडी धीमी आवाज उठती है जो बताती है कि कोई बदला अधूरा है। और उस आवाज का आत्मक असर धीरे धीरे गांव के भीतर फैला जा रहा है, हर घर में एक नई परछाई छोड़कर, जो दिन के उजाले में भी कम नहीं होती। आज हमारे साथ समय बिताने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह बातचीत पसंद आई हो तो बेझिझक फिर कभी भी संपर्क करें। मैं हमेशा आपकी मदद करने, नए विचारों पर चर्चा करने और कुछ शानदार बनाने के लिए तैयार हूं। फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें और आगे बढ़ते रहें।